डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है कि एक्सप्रेशन क्या है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस सारे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप इसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, बल्कि सिंपल का है कि सिंप्लीफाई करें। तो हम देखेंगे अगर लाइक टर्म है तो हमने पढ़ा है कि लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, लाइक टर्म हमेशा मोनोमियल बनते हैं, मतलब वन टर्म बनते हैं। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन है और उसके बेस सेम है तो हम उसका क्या ऐड करेंगे, पावर ऐड करेंगे और बेस कॉमन लेंगे। इस तरह अगर दो टर्म के बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इस तरह हम ये सारे प्रोसेस करेंगे। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और इसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है या सेम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 4 है, तो हमने पढ़ा था कि जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और उसके जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हो डिफरेंट हो, तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं कि बेस हम कॉमन लेते और पावर ऐड करते थे 2 + 4 6। तो ये क्या था, आंसर था। यानी इसका जब जनरल फॉर्म था वो इस तरह था, a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n। बेस सेम है तो बेस हम एक लेते, सेम लेते, कॉमन लेते और पावर को हम ऐड करते। तो इस तरह इस सारे क्वेश्चन में हम यही रूल अप्लाई करेंगे अगर बेस सेम हो। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है x × x - 2y + y 3x + 2y - x² + y²। याद रखें ये जो ब्रैकेट है ये x और x - 2 के बीच में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं। इसका मतलब ये है कि x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और x इस -2y के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x × x। फिर यहाँ x के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो हम +x लिखेंगे और फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2y। इस तरह +y 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि y और 3x + 2y जो टर्म है उसके बीच में पैरेंथेसिस है या राउंड ब्रैकेट है। तो जब दो वेरिएबल या दो टर्म के टू टर्म के बीच में या दो नंबर के बीच में कोई भी ब्रैकेट हो तो उसका मतलब यह होगा कि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं। तो यह भी -2y +y मल्टीप्लाई हुआ है 3x के साथ। इस तरह +y मल्टीप्लाई हुआ है +2y के साथ। और इस तरह ये जो -x² + y² है, याद रखिए जब ब्रैकेट के आगे क्या हो, माइनस का साइन हो, माइनस का सिंबल हो, और अगर इस तरह हो -a + b मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब यह है कि ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी। तो इसका मतलब ये होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस आता है। ये प्लस ए होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। तो जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका मतलब होगा माइनस, तो ये -b होगा। मतलब यह है कि जब ब्रैकेट के आगे माइनस साइन हो तो ये जो अंदर के टर्म के साइन है ये चेंज करते हैं। अगर ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव में प्लस में चेंज करता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज करता है, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अगर सेम है तो प्लस देता है, अगर डिफरेंट है तो माइनस देता है। तो इस वजह से यहाँ माइनस, यहाँ +x है, यहाँ +x² है, लेकिन हम प्लस को नहीं देखते। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करें हम प्लस के साथ तो क्या आंसर देता है, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस और x², और इस तरह माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -y²। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो हम इसका पावर ऐड करेंगे। यहाँ क्या है, बेस सेम है
तो बेस हम कॉमन लेंगे और पावर ऐड करेंगे, जो जिस तरह हम एक्सपोनेंट के चैप्टर में करते थे। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। किसी वेरिएबल पे, किसी बेस पे कोई पावर ना हो तो उस पर एक यानी 1 पावर होता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2। यहाँ प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस क्योंकि 2 डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हुए हैं तो उसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। और यहाँ 1 है लेकिन हम नहीं लेते, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 और x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई। हमने कहा था कि हम लाइक और अनलाइक सेम बेस हो या डिफरेंट बेसिस हो हम टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेम बेस वाले हो तो फिर हम उसका पावर ऐड करेंगे। जिस तरह यहाँ है -2y है, यहाँ +y है, तो y क्या है, सेम बेसिस है, तो इसका हम पावर ऐड करेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, सॉरी ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ है, ये है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो प्लस बनता है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 3 ज़र 3 और y ज़र बे x, तो एक्स वाई या वाई एक्स, तो इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं। जिस तरह हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो सकता है। तो इस तरह अगर हम एक्स वाई लेके या वाई एक्स लेके एक ही बात है। इस तरह प्लस है और इधर भी प्लस है और आपस में बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, यहाँ y मल्टीप्लाई बाई y, क्योंकि यहाँ बेस सेम है। तो जब आप दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनता है 2, यानी वाई स्क्वायर। ये लिखेंगे -x² और -y स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करते हैं, अगर इसमें बेस सेम हो, तो जो बेस सेम है वो हम क्या करेंगे, मतलब है कि जो लाइक टर्म हो, सॉरी जो लाइक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बनाएंगे, मतलब उसे हम एक टर्म बनाएंगे। यहाँ क्या है, ये x² है और यहाँ -x² है, तो ये आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ -2xy है, यहाँ +3xy है। ये लाइक टर्म है क्योंकि बेस भी सेम है, यहाँ बेस क्या है xy है, यहाँ भी xy है और पावर भी इसके सेम है, एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। +3 - 2, तो +3 से -2 सब्ट्रैक्ट करें, 1 1 ना लिखो और बेस और एक्सपोनेंट कॉमन लो, तो xy और इसके साथ जो 1 1 एक्सपोनेंट खुद आ जाएगा। इस तरह +2y² है, यहाँ -y² है। ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, क्यों लाइक टर्म है कि बेस भी सेम है और इसका एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 है, किसी बेस या वेरिएबल के साथ कोई भी, किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता है। तो इधर 1 है, तो 1 -1 +2 है, 2 से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो +1 और बेस क्या है लेंगे हम, y लेंगे और एक्सपोनेंट भी 2 लेंगे। यहाँ ये 1 आप लेके या ना लेके, मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x + y + y²। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इसको हम, इस सारे क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3, ab × a + b - a³ + b³ + a² b + ab²। ये ए बी जो है ये ए + बी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए बी इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये ए बी + बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, यहाँ ए बी का मतलब है +ab, तो जब दो टर्म इस तरह, अगर ये ए बी इस तरह हो तो फिर ठीक है, इसके साथ प्लस साइन है, लेको या ना लेको कोई बात नहीं। लेकिन इधर अगर एक दूसरा टर्म है तो इसके साथ हम फिर प्लस साइन लिखेंगे। जिस तरह ये ए बी है, इस जब हम ये बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम इधर प्लस साइन लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह ये ए बी जो है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये जो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई है, और मैंने इस इधर भी कहा कि अगर ब्रैकेट के आगे एक
इस तरह ब्रैकेट के आगे माइनस साइन हो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म है उसके ये साइन चेंज करता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा और यहाँ माइनस ये प्लस होगा, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। तो इस तरह ये सारे टर्म को क्या करेगा, चेंज करेगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ए क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस बी क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। अभी हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या ए है, यहाँ भी ए है, तो बेस क्या है, सेम है, पावर हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, 1 + 1 2 और यहाँ लिखेंगे बी। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस यहाँ ए लिखेंगे, एक साथ कोई और ए नहीं है लेकिन बी 2 है, तो बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर ऐड करेंगे, 1 + 1 2। फिर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी लिखेंगे, माइनस ए बी स्क्वायर लिखेंगे। हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में अगर दो टर्म आपस में ऐड होते हैं, मतलब लाइक टर्म है, तो हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये ए स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर बी है, ये आपस में कैंसिल होते हैं। इस तरह प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो क्या है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है 2a + 3b n2, इसका मतलब n2 2a - 3b + a² - b²। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो दो टर्म है और ये जो दो टर्म है, इनके बीच में क्या है, कोई भी साइन नहीं है और इस दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो 2a हैं ये सारे 2a - 3b के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि इधर तो ब्रैकेट नहीं है। तो इसको हम इस तरह, ये जो 2a है ये इसके साथ सारे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह ये जो 3b है ये भी इस सारे टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर कोई लाइक टर्म हो तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो 2a है, ये 2a जो है 2a, ये सारे 2a - 3b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह ये प्लस 3b जो है ये भी सारे इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2a - 3b, और ये एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो 2a है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ भी हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 a मल्टीप्लाई बाय a, बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर ऐड करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो a²। इस तरफ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर हमेशा माइनस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, a मल्टीप्लाई बाय b a b। हम सेम बेस है या सेम बेस नहीं है, हम इसको डिफरेंट बेसिस है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सारे लेंगे, मतलब यहाँ a है यहाँ b है, a b दोनों लेंगे। अगर इधर भी a था इधर भी a तो फिर हम a कॉमन लेते और पावर को ऐड कर देते। अब इस तरह ये जो है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, b मल्टीप्लाई बाय a b a या a b एक ही बात है तो हम a b लिखते हैं। यहाँ प्लस 3b - 3b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो हम माइनस आएगा, अगर सेम साइन है तो प्लस आएगा। दूसरा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे और अगर बेस सेम है तो हम पावर ऐड करेंगे। ये जो 3-4 पॉइंट है इसको बोलना नहीं। इस तरह 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और b मल्टीप्लाई बाय b²। इस तरह प्लस a² लिखेंगे और -b² लिखेंगे। अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हम जो लाइक टर्म में है उसको हम ऐड कर सकते हैं और हम ऐड करेंगे हमेशा।
हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि लार्ज टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, और हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इस वजह से जो लार्ज टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 4 स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है, तो ये जो a स्क्वायर है और ये जो 4 स्क्वायर है हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये लार्ज टर्म है बेस और पावर क्या है सेम है। यह एक्सपोनेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यह क्या है 4, तो 1 + 4 5 और बेस और एक्सपोनेंट कॉमन लेंगे। इस तरह ये -6ab है और ये -6ab है, ये +6ab है, तो ये क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं आपस में। यहाँ -9b² है, यहाँ -b² है, तो यहाँ क्या है 1 है, तो बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, लार्ज टर्म है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। -9 -1 को जब हम ऐड करते हैं तो -10b², मतलब अगर मैं -1 और इसको ऐड करूँ -9 के साथ तो क्या बनता है -10। तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा 5a² -10b²। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 2x4 -3x3 या -3x3, जब पावर 3 हो तो उसको हम क्यूब कहते हैं, जब पावर 2 हो तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। प्लस n2 2x - 1 n2 x² + 5x + 11, तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2x4 -3x4 लिखेंगे, सॉरी -3x3, और अब +2x - 1, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि यह जो है प्लस लिखेंगे। अब ये जो 2x है, ये सारा 2x इस सारे टर्म के साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x² + 5x + 11। फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ है इस सारे टर्म के साथ, -1 x² + 5x + 11। अब हम इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2x4 लिखेंगे, -3x³ लिखेंगे, यहाँ जो है 2x यहाँ 1 है, ये 2x क्या है, यहाँ हम इस तरह प्लस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन को चेंज नहीं करता, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ प्लस लिख लो। अगर माइनस होता तो फिर ये सारे टर्म के साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ 2x है और ये सारा x² + 5x + 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर 1 है, 2 1 = 2 और x × x² बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 1 + 2 3। यहाँ 2x 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, x मल्टीप्लाई बाय x बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 और यहाँ x है, x लेंगे। इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय x² आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -5x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -11 आ जाएगा। 1 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होता है वही टर्म आता है। अब इसके बाद जो लार्ज टर्म है हम उसको हम ऐड करेंगे, और दूसरा है कि फिर इसके बाद जो हाईएस्ट पावर है पहले वो लेके, फिर इसके साथ हाईएस्ट पावर, फिर इसके बाद जो पावर आता है वो लिख ले। जिस तरह यहाँ x4 है, फिर क्यूब लेंगे, फिर x², ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके अच्छी बात है। अगर ना लेके फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि ये थोड़ा अच्छा लगता है। इस तरह ये हमारे पास है 2x4, ये हम लिखेंगे, इधर कोई 2x4 के पावर वाला टर्म नहीं है, यह हमारे यहाँ 3x³ है और यहाँ क्या है +2x³ है, बेस और पावर क्या है सेम है, तो ये लार्ज टर्म है, आपस में ऐड होते हैं। -3 + 2, -3 से +2 जब हम ऐड करते हैं तो -1 आता है, -1 ना लिखो, और x और क्यूब क्या है ये हम कॉमन लेंगे। इस तरह +10x² है
और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म है, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ प्लस 10 है, यहाँ माइनस 1 है। 10 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो प्लस 9 आता है, और बेस और एक्सपेंट हम कॉमन लेंगे। इस तरह 22x है और माइनस 5x है, ये लाइक टर्म है। 22x से माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये बनता है 17 प्लस 17, और बेस और पावर कॉमन लेंगे, पावर क्या है 1 है, और फिर इसके बाद माइनस 11 लिखेंगे। तो ये इसे क्या है आंसर है, और इस सारे टर्म को हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 6, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि 3 लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्यों ये जो दो टर्म है ये आपस में किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको हम 3 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। यह जो प्लस एक्स है ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और प्लस 1 के साथ भी, तो ये प्लस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और इस तरह प्लस एक्स 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह इसको हम लिखेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, फिर बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कोएफिशिएंट तो 1 है, बस उसको भी ना लिख लो, बेस सेम है तो बेस 1 लेंगे और पावर ऐड करेंगे 1 + 1 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स, यहाँ 1 है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें 1 आता है और बेस एक्स लेंगे। अब इसके बाद ये जो है लाइक टर्म है आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो इसका आंसर आता है 3 प्लस एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर का साइन है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो y स्क्वायर माइनस 5 को ब्रैकेट में बंद किया है, तो ये वैसे आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इसका मतलब ये समझे कि आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 5। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन भी किसी टर्म पे किसी टर्म में कोई भी चेंज नहीं ला सकता। मतलब ये कि अगर इस प्लस को मैं इस प्लस से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस आता है, इसके साथ प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। तो ये जो सारा टर्म है ये इन तीनों टर्म के साथ क्या है आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब यह है कि +9 मल्टीप्लाई हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 के साथ। इस तरह +5y क्यूब मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, सारे इस टर्म के साथ, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4। इस तरह -y मल्टीप्लाई हुआ है इस सारे टर्म के साथ, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4। तो इसको हम इस तरह हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5 और +9 y स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 9 2 ज़र 18 और y स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 ज़र 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63 और y लिखेंगे। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 9 4 ज़र 36। इस तरह +5y क्यूब है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 2 ज़र 10 y क्यूब मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, तो बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर ऐड करेंगे 3 + 2 5। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 y मल्टीप्लाई बाय y क्यूब मल्टीप्लाई बाय y, बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर ऐड करेंगे 3 + 1 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और इस तरह y क्यूब लिखेंगे। इस तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यह 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, तो बेस सेम है, बेस 1 लेंगे और पावर ऐड करेंगे 1 + 2
3, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बेस, जब दो साइन आपस सेम साइन मतलब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर वो निगेटिव हो यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। तो यह क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और यहाँ 1 है और यहाँ 7 है 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बेस सेम लेंगे और पावर ऐड करेंगे 1 + 1 2। इस तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, और यहाँ 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 और y। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको हम ऐड करेंगे। तो जिस तरह इसमें जो हाईएस्ट पावर है +10y 5 है, तो इस पहले हम ये लेंगे, तो इसके साथ कोई और टर्म नहीं है तो बस हम इस तरह लिखेंगे +10y 5। अब इसके बाद हम y4 लेंगे, वो वाला टर्म लेंगे, वो है -35y4, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री जो है इस एक्सप्रेशन का वो हो हम डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। यहाँ y5 है, यहाँ y4, फिर इसके बाद y3। अगर ना लिखे फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लिखे तो अच्छी बात है। इस तरह यहाँ क्या है 2y³ है प्लस 20y³ है, यहाँ -2y³ है, तो +20 से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो +18, और बेस और पावर कॉमन लेंगे और वो क्या है y³ है। इसके बाद हम +7y² और y², ये क्या है लास्ट टर्म है, यहाँ 1 है और वहाँ 7 है, 1 + 7 + 8 और बेस और पावर 1 लेंगे। इस तरह यहाँ 1 यहाँ 18y² भी है, तो 18 + 1 19, और 19 के साथ 7 ऐड करो 26 y²। ये भी जब हम ऐड करेंगे इसके साथ, ये जब हम ऐड करेंगे तो क्या आता है 26y²। इसके बाद -63y है और -4y है, -63y -4y -67y। इसके बाद -5 है +36 है, -36 से -5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 31 के साथ कोई और टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो बस हम इसको 30 + 31 लिखेंगे। तो ये क्या है, इस सारे टर्म को एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करेंगे।